भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मैं भी कुछ बड़ा करना चाहता हूं, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप और हम दोनों मिलके, आपकी और मेरी जुगलबंदी बड़ी कमाल की हो सकती है, और हम दोनों ने अगर थोड़ा मेहनत किया तो एक बहुत बड़ा सल्तनत, बहुत बड़ा एम्पायर हम खड़ा कर सकते हैं इस बिजनेस में। बिजनेस मॉड्यूल में हजारों लोगों ने लाखों रुपए कमाए हैं, सैकड़ों लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, और मैं आपकी मुलाकात भी करा सकता हूं। मैं मिल चुका हूं, हम दोनों मिलकर बड़ा करते हैं, हम चारों मिलके बड़ा करते हैं, हम दसों मिलके बड़ा करते हैं, हम 50 लोग मिलके बड़ा करते हैं। आपके जितने आसपास के लोग हैं, सबकी मानसिकता को एक करके आप सकारात्मक ऊर्जा के संचार के साथ अपने ग्रेट अपलाइन से मुलाकात करा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि यस, आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है, बताते वक्त आपकी निगाहें उनकी निगाहों में मिली हुई होनी चाहिए, और आप कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे होने चाहिए कि हाँ, ये प्लेटफॉर्म तेरे लिए सुरक्षित है और मुझे मेरी जिंदगी का मकसद समझ में आ रहा है। और ये मकसद उसका तभी समझ में आएगा जब आपके जीवन का उद्देश्य क्लियर होगा। यानी कि स्टार्ट, याद करिए, रिजेक्शन हैंडलिंग जो आपने वचन दिया था, वहीं से आपकी कहानी शुरू होती है। फिर लोगों से बात करिए। आज के डेट में लगातार लोग बीमार हैं। पुराने सर्वे की बात करें तो आज के डेट में 4 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं पूरे भारतवर्ष में। आज लगभग 2 करोड़ लोग कैंसर के पेशेंट हैं, लगभग 6 करोड़ लोग थायराइड के पेशेंट हैं। क्या हो रहा है? कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के चैलेंजेस के साथ तक बढ़ते जा रहे हैं। आप चेक करिए, आप बिल्कुल हेल्थ सर्वे इन लोगों ने किया था और इसका रिजल्ट भी मिला। हर घर में आज हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस है। स्टार्टिंग फेज में जब तक आपने डायरेक्टर 500 या डायरेक्टर 250 मेंटेन करना स्टार्ट नहीं किया, तब तक आप हेल्थ सर्वे करिए, लोगों से बात करिए। मैक्सिमम आप कोशिश कीजिए कि मेरी इन्वॉल्वमेंट मिनिमम 5 घंटे तो हो। आप कोई भी काम करते हैं, 8 घंटे की नौकरी अगर आप कर सकते हैं 20,000 25,000 रुपए के लिए, तो आप 20-25 लाख रुपए के लिए क्या प्रतिदिन 5 घंटे नहीं दे सकते? अगर आप 5 घंटे भी प्रतिदिन ईमानदारी से नहीं दे सकते और रिजेक्शन हैंडल करने के लिए प्रिपेयर नहीं है, इट मींस दिस बिजनेस इज नॉट सुटेबल फॉर यू। You'll never ever get success, especially in this business, if you're not following this rule. Always remember this line. ये आपको हमेशा अपनी मनस्थिति में बसा के रखना है, इसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड करनी है और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। मैंने क्या कहा, 5 घंटे एवरीडे आपको कोशिश करने हैं। पार्ट टाइमर के लिए मैं कह रहा हूं, मैं पार्ट टाइमर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 5 घंटों की, क्योंकि 8 घंटे तो आप नौकरी करते हैं, तो 8-5 कितने घंटे हो गए भाई साहब? अगर 13-14 घंटे भी अगर आप मैदान में नहीं टिकोगे कुछ बड़ा करने के लिए, वहां तो 20-25 कमा ही रहे हो। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 5 घंटे एवरीडे दीजिए, 30 दिन दीजिए। 1 महीने के बाद से जो दूसरे महीने की कहानी शुरू होगी ना आपकी, कम से कम आप आराम से 60-70 हजार रुपए कमाओगे। मैं एकदम गारंटी के साथ बोल सकता हूँ रेंटस वेलनेस में। तो 60-70 हजार रुपए कमाने के लिए भाई साहब 5 घंटे तो बनता है ना यार। हाँ, ओवरनाइट सक्सेस का तो कोई फार्मूला है नहीं। कोई अगर आपको ये कहता है कि भैया आओ और अचानक से कोई चमत्कार हो जाएगा, धन वर्षा होना स्टार्ट हो जाएगा, कल्प वृक्ष लगा हुआ है, बस आओ अपनी महत्वाकांक्षाओं को शेयर करो कि मुझे सपनों की कार चाहिए और मुझे सपनों की कार मिल जाएगी, दैट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पे हर कुछ मुमकिन है, बट उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, और उसकी कीमत सुनिश्चित की गई है। उसकी कीमत है आपकी मेहनत, उसकी कीमत है आपका समर्पण, उसकी कीमत है आपका बिलीफ सिस्टम, उसकी कीमत है आपका सकारात्मक रवैया, उसकी कीमत है आपके अवचेतन मन की शक्तियों को जागृत करने की वृत्ति। तब जाकर एक बड़ा साम्राज्य का निर्माण हो सकता है, और एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर। अगर एक 8वीं पढ़े हुए इंसान आज करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, आज एक साधारण वीरू मिस्त्री से वीरभान चौधरी तक का सफर तय किया जा सकता है, एक साधारण टैक्सी ड्राइवर से नईम खान जी तक का सफर अगर तय किया जा सकता है, तो जिंदगी में एवरीथिंग इज पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर। 92% से ज्यादा लोग जो 4 साल में करोड़पति बने हैं रेनेटस में, उनकी शैक्षणिक योग्यता असामान्य लेवल की नहीं रही, बिल्कुल साधारण लेवल की रही। बड़ी मुश्किल से उन्होंने 10th पास किया। मैं आपको ये समझाना और एहसास कराना चाहता हूं, मीन्स एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आप स्टार्ट में सोर्स ढूंढें कि मैं रिजेक्ट कहां से हो सकता हूं। जब रिजेक्ट होने के रास्तों को ढूंढेंगे तो आपको सेलेक्ट करने वाले तो मुरीद हो जाएंगे। आप यकीन मानिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको महानतम लेवल तक लेकर जाएंगी और बहुत बड़े पैमाने पे आपको योद्धा बनाएंगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको हमेशा काम करना है। देखिए यहाँ पे लीडर्स का विजन स्टेटमेंट लिखा हुआ है,
ये आपके पास हमेशा उपलब्ध नहीं रह सकता है, लेकिन आपने जो कमाया है ये तो आपके पास हो सकता है। अगर आपके ग्रेट अपलाइन, परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट आपकी मदद करते हैं तो वो भी आपके लिए मुहैया करा सकते हैं। मैक्सिमम टेस्टिमोनियल्स रखिए अपने साथ में कि भाई इस बिजनेस को क्यों करना है। हर इंसान को किसी ना किसी घर में, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिस घर में कोई बीमार नहीं है, और ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें कोई बेरोजगार नहीं। बीमारों को एहसास कराना है कि भाई साहब ये सर्वे कह रहा है मार्केट का, मैं नहीं चाहता कि आपके घर में कोई बीमार हो, इसलिए प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट के बारे में आपको ये लाइन जरूर बोलना है, बेस्ट यूजर कैन बिकम बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर, फर्स्ट यू हैव टू यूज दिस प्रोडक्ट, माय प्रोडक्ट इज वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोडक्ट। व्हाई? आप बता सकते हैं कि स्कूपर्स जर्नल में ये प्रकाशित हुआ है, जर्नल की एक छवि लेके चलते रहिए, उसे प्रिंट करा के रख लीजिए, उससे बात करिए कि विश्व के बड़े बड़े डॉक्टर इसकी प्रामाणिकता की बात करते हैं, लोगों ने इसको प्रयोग किया है। सो आप ये लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे कि जिन वजहों से बीमारियां होती हैं उन वजहों को नस्तो नाबूद करने की एक क्षमता पूर्णतः विकसित कर चुका है। ये ऐसा उत्पाद है जिसमें 0% साइड इफेक्ट है, कोई भी साइड इफेक्ट की गुंजाइश नहीं है, और मार्केटिंग प्लान डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली तैयार किया गया है, जिसमें आप यूजर रहिए, बेनिफिट मिले तो आप स्ट्रांगली लोगों को रेकमेंड कीजिए। आपने जब ऐसे स्टार्ट किया, लोगों को बताना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे वो आपका यूजर कब डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रॉपर एजुकेशन का इंपॉर्टेंट रोल है। आने के साथ में रिजेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग, सेमिनार, कैसे पैसे नहीं है तो काम करना है, पैसे नहीं है तो कैसे सामने वाले को सस्टेन करना है। स्टार्टिंग फेज में लोग कहते हैं कि सर आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड आई डू, मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर, पैसे होंगे तो मैं घर से बाहर निकलूंगा। सबको पता है कि घर से बाहर निकलना पड़ेगा। एक इंसान का मुझे कॉल आता है और उनका कहना है, पाठक सर मैं तो बहुत बड़ा इतिहास रचना चाहता हूँ सर, मैं 3 साल से रेनेटस वेलनेस कर रहा हूँ, लेकिन 3 साल में सर मैंने जान लगा दी है, लेकिन मेरी इनकम 20,000 से ज्यादा नहीं बढ़ रही है। सर व्हाट शुड आई डू, गलती कहाँ हो रही मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर। मैंने बोला भाई साहब आपके कितने डेस्टिनेशन फाइनलाइज्ड हैं कि हाँ मैं इन जगहों पे जाके अपनी टीम को बिल्ड करूंगा और टीम को आगे करूंगा। तो उनका कहना था सर मैंने तो 7 जगहों पे ज्वाइनिंग लगा दी है। मैंने बोला वहां के मैक्सिमम रैंक कितने हैं, तो उन्होंने जो हाईएस्ट रैंक अचीवर्स की संख्या बताई, उन्होंने बताया कि एक जगह पे एसोसिएट है, एक जगह पे हाईएस्ट डायरेक्टर 100 है, और एक जगह पे अभी अभी ज्वाइनिंग हुई है। ऐसे करके मुझे 4-5 डेस्टिनेशंस का नाम बताया। मैंने बोला कि कितने दिनों पहले की ये बात है। उन्होंने कहा कि सर एक की ज्वाइनिंग 1 महीने पहले हुई है, किसी की ज्वाइनिंग 2 महीने पहले हुई है, किसी की ज्वाइनिंग 5 महीने पहले हुई है, और कुछ लोगों की ज्वाइनिंग 1.5 साल पहले हुई है। मैंने बोला वाह, आप कितनी दफे उस जगह तक पहुंच चुके हो। उनका कहना था सर कि मेरी जितनी इनकम आती है उससे कई गुना ज्यादा मेरा खर्च हो जाएगा उन जगहों पे जाने पे, इसलिए मैं नहीं निकल पाता। मैंने उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा था, और ये सवाल आप लोगों से भी है कि आप जब 10th करते हैं, 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, और बड़े बड़ी डिग्रियों को संभाल के और सहेज के रखते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जाने के लिए, बड़े बड़े जगहों पे इंटरव्यू देने जाने के लिए, मेरी बात को ध्यान से समझिए। आज बड़े बड़े दिग्गजों को, बड़े बड़े पंडित और बड़े बड़े दिग्गज शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब आप किसी बड़ी एमएनसी में जाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए जाते हैं, तो आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, और इंटरव्यू का कोई एक जगह सुनिश्चित किया जाता है। हाँ भाई बैंगलोर आ जा तू, हाँ भाई हैदराबाद आ जा, दिल्ली आ जा, आप किसी भी शहर के रहने वाले हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उनके एचआर डिपार्टमेंट से कॉल आता है, एक ईमेल आता है कि आपकी इंटरव्यू की डेट ये फाइनलाइज की गई है और आपको आना है। याद रखिए आपको आना है, फिजिकली आना है। उस वक्त आप ये नहीं बोलते कि पहले तो मेरे अकाउंट में सैलरी भेज दे, मेरी सैलरी कितनी होगी, और अगर तू सैलरी पहले भेजेगा फिर मैं इंटरव्यू के लिए आऊंगा। वहां ये दलीलें नहीं होती। उस 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 की नौकरी के लिए पागल की तरह हाँ हाँ हनुमान जी को जाकर लड्डू चढ़ाना स्टार्ट करते हैं। हाँ, इधर लड्डू फोड़ेंगे, उधर नारियल दीप फोड़ेंगे, सारा कार्यक्रम करते हैं, हे भगवान नौकरी हो जाए, हे भगवान नौकरी हो जाए। कि यहाँ पे जहां 50 लाख रुपए भी आप कमा सकते हैं और प्रमाणित है कि लोगों ने कमाए हैं, यहाँ पे दलीलें देना स्टार्ट करते हैं कि सर जब तक आएंगे नहीं मैं निकलूंगा नहीं। और यहाँ की कहानी उल्टी है कि जब तक आप लगाएंगे नहीं तब तक ये निकालेगा नहीं।
यानी कि जब तक आप मार्केट में मूवमेंट नहीं करेंगे, उसी एक छात्र की तरह जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करता है बगैर ये सोचे कि मैं सेलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा। जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में लाखों छात्र अपना आवेदन भरते हैं, क्या उन्हें आवेदन भरने में क्या पैसे नहीं लगते? क्या एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में पैसे नहीं लगते? डेफिनेटली लगते हैं। बगैर इस उम्मीद के वो एग्जामिनेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रिपेयर होता है कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं करूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आज आपकी दूसरी और सबसे धमाकेदार सीख ये है, एजुकेशन टीम को ये देना है कि बगैर निकले यहां पे जीत नहीं पाओगे। जिनकी टीम में बहुत बड़ा विकास नहीं हो रहा, जिनकी टीम आगे विकसित नहीं हो पा रही, उनकी सबसे बड़ी कमी है कि वो खर्च नहीं कर रहे हैं। आपको वही छात्र बनना पड़ेगा जो छात्र आप किसी जमाने में थे, या जो आप अपने बच्चों की परिकल्पना कर रहे हैं। आज बच्चों में निस्वार्थ भाव से लाखों रुपए लगा रहे हैं कि मेरा बेटा एक दिन कुछ बड़ा करेगा या निकम्मा निकल जाएगा। ये आपको नहीं पता है, फिर भी आप झोंक रहे हैं। यहां आपको पता है कि अगर मैं निकलूंगा तो देयर इज 100% पॉसिबिलिटीज, सर्टेनिटी है, निश्चितता है कि आपका मुकद्दर बदलेगा ही बदलेगा। हर अंधेरी रात के बाद सूर्य की पहली किरण निकलती है, और घंघोर अंधेरे के बाद सवेरे की पहली धमक आने को बेकरार होती है। ये थोड़ा समझना है। क्या आप लोग समझने को तैयार हैं? तराजू से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है, यही बात मैं यहां भी बताना चाहूंगा। अपलाइन आपका बहुत कुछ सिखा सकता है, बहुत कुछ गाइड कर सकता है, खेल तो आपको ही करना है। तराजू वजन बता सकता है। आपका कोच आपको रास्ता दिखा सकता है, करना तो आपको ही है जनाब। तराजू वजन बता सकता है लेकिन क्वालिटी नहीं बता सकता, याद रखना। हेलो, क्वालिटी तो उसी को ही पता है जिसने तराजू पे अपना मटेरियल रखा है। तराजू तो सिर्फ वजन बता सकता है, क्वालिटी की परख तराजू में नहीं है जनाब। हेलो, तराजू की सबसे बड़ी विशेषता यही है, वजन तो ये बताएगा, गुणवत्ता नहीं बताएगा। गुणवत्ता की परख तो उसी इंसान के पास है जिसने उस तराजू पे उस वजन को रखा है। हेलो, सो गेट रेडी, ऑलवेज तैयार रहिए खर्च करने के लिए। और उसके बाद की अगली लाइन क्या है? इफ यू वांट ग्रेट इनकम देन ऑलवेज रिमेंबर, बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्रेट कमिटमेंट। मैंने क्या कहा था, याद है ना? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। याद है ना? लाइन में हमेशा गाता हूं और गुनगुनाता हूं। जिंदगी में या तो कमिटमेंट करना नहीं है, या तो किसी से यारी करनी नहीं है, जुबान देना नहीं है। तू ही मेरा, तू ही मेरा, तू ही मेरा नहीं कहना है। मैं जीवन के आखिरी सांस तक तेरा हूं नहीं कहना है। मैं तेरे साथ हर वक्त खड़ा रहूंगा नहीं कहना है। तू जो कहेगा मैं वही करूंगा नहीं कहना है। नेवर एवर। तेरे साथ मैं हर एक कार्य को अंजाम तक पहुंचाने को तैयार हूं, ये नहीं कहना है। और अगर गलती से मानसिकता विपरीत हो गई और आपके जुबान पे सरस्वती का वास हुआ और निकल गए शब्द कि हाँ ये करना है, तो फिर फजूल है, आप इधर उधर दिमाग मत लगाइएगा। आपको सोचना नहीं है कि यार मैंने क्या बोल दिया। जो बोल दिया ना, फिर घाटा, फायदा, नुकसान, ये सारा कार्यक्रम फिर एलिमिनेट कर देना है अपने जिंदगी से। फिर नुकसान नहीं देखना है कि मैं अगर आज ये करूंगा तो मुझे कितना नुकसान होगा और कितना फायदा होगा। याद रखिए, दुनिया में आप कल भी अकेले थे, आज भी अकेले हैं और जाएंगे भी अकेले। मुकाबले में कोई आपका नहीं है। पता है सबसे मजा कब आएगा? जब आईने में अपनी तस्वीर देखेंगे और आपको पता होगा कि मैं वही करता हूं जो कहता हूं, और जो कहता हूं उसे तय वक्त से पहले कर देता हूं। बड़ा मजा आएगा। ये दुनिया के समक्ष बेहतरीन इंसान बनने के लिए आपको कोई भी ट्रेनिंग मॉड्यूल कनेक्ट नहीं करना है। दुनिया को बेहतर करने के लिए या दुनिया में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए आपको कमिटेड नहीं होना है। आपको कमिटेड सिर्फ इसलिए होना है,
वचन का पालन इसलिए करना है कि खुद की निगाहों में आप उठ सके। कहते हैं कि दुनिया के निगाहों में गिर गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद की निगाहों में नहीं गिरना चाहिए इंसान। जब दुनिया में कोई साथ नहीं दे रहा होता, उस वक्त जब अपने आप से आप आईने में आंखों में आंखें मिला के पूछते हैं, कौन पाठक क्या आप भी दम है, आप अपना नाम लेके ये पूछेंगे तो आपको आईना चीख चीख के कहेगा कोई माई का लाल नहीं है तेरा मुकाबला करेगा। क्योंकि मुकाबला करने के लिए उसे भी अपग्रेड करना पड़ेगा जैसे तूने खुद को किया है। ये आईना आपके वास्तविकता की कहानी बताएगा। और अगर आप मक्कारी करेंगे ना, आपने कहा कि हाँ मैं तेरा साथ दूंगा, हाँ मैं इतना मेहनत करने के लिए तैयार हूं, और अगर आपने एक बार वो पूरा नहीं किया ना, तो यही आईना आपको चीख चीख कहेगा कि तू तो धोखेबाज है, मक्कार है, पाठक, तू चीटर है, तू तो पिछली बार भी तूने कमिटमेंट किया था तो तू हार गया। तूने तो पिछली बार भी कहा था कि 90 दिनों में मैं ये करके दिखाऊंगा, तूने तो पिछली बार भी कहा था कि तू उसका साथ देगा, तूने तो पिछली बार भी कहा था कि तू उसका साथ देगा। एक सकारात्मक कमिटमेंट करके देखिए, आपका आईना आपका दुनिया का सबसे बेहतरीन साथी बन जाएगा। और एक नकारात्मक कार्य करके देखिए, ये आईना चिक चिक कर कहेगा कि तेरे से हरामखोर आदमी दुनिया में कोई नहीं करे, ये बोलेगा। यकीन मानिए, इसलिए कमिटमेंट की वैल्यू रखनी है। जब एक बार जुबान दे दिया तो मरते दम तक कभी पलटना मत। इसीलिए जुबान देने से पहले 1000 बार